इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बूढ़ा घर से मजदूरी के लिए निकला, पूरी रात बच्चों ने भूखे गुजारी। बूढ़ा था, कहने लगा बच्चों सब्र करना, कुछ लेके आऊंगा। मजदूरों को लेने के लिए आवाम आई, बाजार वाले आए, मकान वाले आए, हर एक के आगे बढ़ चढ़ के सीना तान के मुझे ले जाओ, काम पूरा करूंगा। लोगों ने उसके बुढ़ापे को हंसी मजाक में उड़ा दिया। कहने लगा बाबा जहाँ अल्लाह अल्लाह बैठ के कर। कहने लगा पुत्रा अगर मुझे जेब इजाजत देती मैं कभी सुबह सुबह चौक में आके खड़ा ना होता। मैंने कहा बाबा तो की कब करेगा, ले 50 रुपए ले जा। 12 साढ़े 12 बजे चौक में जामा मस्जिद सी दुकान खुली, मस्जिद खुली, अंदर चला गया, वजू किया, नफिल पढ़ने लग गया। अजान हुई, नमाज पढ़ के सजदे में रोने लग गया। कहने लगा अल्लाह दुनियादार तो मजदूरी नहीं कराते, तू ही मजदूरी करवा ले। या अल्लाह मैं नफिल पढ़ूंगा, या अल्लाह मैं तस्बीहात करूंगा, दुरूद शरीफ करूंगा, या अल्लाह तेरे दर की नौकरी करूं, तेरे मस्जिद में झाड़ू फेरूंगा। इलाहुल आलमीन मैं सोने के ताज नहीं मांगता, अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी मांगता हूं। मैं अपने ताजरों को कहता हूं, अपनी बाजार की आवाम को कहता हूं, अपने रईसों को कहता हूं, तुम्हें राशन के थैले रमजानुल मुबारक में याद आते हैं, मस्जिद का मुअज्जिन, मस्जिद का खादिम तुम्हें याद नहीं आता। खुदाए पाक की कसम है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हफ्जाबाद नहीं, गुजरावाला नहीं, तुम्हें हासिलपुर की मस्जिद के मुअज्जिन के बारे में बतलाऊं, मैं मुअज्जिन के हाल तुम्हें बतलाऊं। जाओ अपनी मनपसंद की मस्जिद में चले जाओ, मैं इमाम का, खादिम का, मैं आपको मुअज्जिन का हाथ पकड़ के बताऊंगा, बता तनख्वाह कितनी मिलती है, हंस के दिखाएगा। अगले महीने की तनख्वाह भी लेके खर्च चुका हूं। मम्मी बीमार थी, बैल बीमार थी, बच्ची बीमार थी। खुदाए पाक की कसम हाथ जोड़ के रस करता हूं, वह इनकी तनख्वाहों को सामने बोर्डों पर न लिखा करो। खुदाए पाक की कसम इनकी तनख्वाहों को लिखा देखकर फरिश्ते भी शर्मा के चले जाते हैं। तेरी म्यूनिसिपल कमेटी का चपड़ासी 22,000 रुपया तनख्वाह ले। क़ाल अल्लाह ताला क़ाल रसूल बयान करने वाला 10,000 रुपया ले। इंतजामिया के लिए हमारी गुंजाइश नहीं। ये कौन सी इंतजामिया है जो 6,000 का जनरल सेक्रेटरी गोल्ड डिप का सिगरेट पी जाता है? इधर मुंह करो मेरी तरफ, तुम, मैं हकायक से पर्दा हटाऊं। अल्लाह भी इनकी मुफलिसी को देख के कहता ठीक है, कयामत का दिन आने दो, मोल तुम्हारा मैं लगाऊंगा। मंडी मौदील के अंदर हालिया बारिशों में छत गिरी, 3 बेटे 1 बेटी, अल्लाह अगर बीवी छत की जद में आ गए। खुदाए पाक की कसम वो मस्जिद का इमाम था, दरवाजे पे खड़ा रो रहा था, कह रहा था मौलवी जी 4 जनाजे इस घर से गए, मेरा घर में जाने को दिल ही नहीं कर रहा है। 1-1 करोड़ रुपए की मस्जिद बनाते हो, मस्जिद के इमाम के घर का छपरा भी छत का तब्दील नहीं कराते, क्या तुम्हें मरना याद कोई नहीं? इस मुल्क पर डेंगू वायरस ना है तो क्यों आए? अल्लाह अकबर। रेडी लगाने वाले का बच्चा बाटा का जूता पहनता है, नबी के मिंबर पर खड़े होने वाले का बच्चा ईद के दिन भी लाइलन का जूता पहन के खड़ा होता है। जाओ अपनी मस्जिद के इमाम साहब से पूछना कितने जोड़े अपने पैसों से बनाए, हंस के दिखा देगा। राशन ही पूरा नहीं होता, जोड़ा तो दूर की बात है। हमारी हैसियत तुमने क्या बनाई हो? खुदा के वास्ते माफी मांग कर अर्ज करता हूँ, हमारी हैसियत क्या है? जब तक तेरे मेरे घर में इंतकाल नहीं होगा, जब तक तेरा मेरा भाई नहीं मरेगा, इस बेचारे को कोई अनसिला जोड़ा ला के देने को तैयार ही नहीं होता है। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से। हम अमेरिका वालों को क्या कहें कि तुम उलमा के दहशतगर्द हो, हम इंडिया को क्या रोए? तुम कहते हो हमारा वजीर आजम कहता है सारा इंडिया ने करवाया। दिल के तूने क्या किया मुसलमानों के लिए? तूने क्या किया उलमाए कराम के लिए? तूने क्या किया दीनी मदारिस के लिए? 7 महीने लॉकडाउन रहा,
इदारे के मोहतमी अमीर हजरात की खुदाए पाक की कसम चीखें निकल गई। जिस मदरसे के अंदर 2-2 हजार बच्चे थे और 500-500 बच्चे दूसरे मदरसों में मुंतकिल कर दिए। मैं नारोवाल में पिछले हफ्ते तकरीर करने गया, मौलवी साहब इतना अमीर मदरसा मेरे कान में कहने लगा हमारे मदरसे में भी 30,000 रुपया कर्जा चढ़ गया, मौलाना चंदा करवा दो। फिर कहते जी मौलवियों को मांगने की आदत है, बगैर मांगे तुम देते ही कोई नहीं। लॉकडाउन तो मदरसे वालों के लिए इस वक्त है। तुमने सारा राशन के थैले बना बना के उन लोगों को दिए जिन्होंने तुम्हारा राशन लेकर दूसरी दुकानों पे जाके बेच दिया। हकीक किया आपने? ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? कोई मदरसे के अंदर आया था, मौलवी साहब बता तो सही तेरे भी तो बहन भाई हैं। बस नाराज ना होना, कहना मौलवी साहब पता नहीं किस लिए बुलाया था, क्या बयान तो इस्लाही मौजूद था ना जी, बस मैं उसी के अंदर रह के बात कर रहा हूँ आप जरा। मैं नुमाइंदगी नहीं करूंगा, मौलवी मौलवी के लिए नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, मैं तो कह के चला जाऊंगा। कौन मेरा अजीज़ो खुदारा अपनी मस्जिद के आइम्मा हज़रात को, मुअज़्ज़िनीन हज़रात को, खादिमीन को फाल बना दो, इतना बना दो खुदाए पाक की कसम अमीरों के घर की तरफ देखने की जरूरत ही ना पड़े। मैं आज से पिछले साल मेरे अजीजों डेरे गाजी खान से आगे जामपुर के अंदर मौलाना अबू बकर अब्दुल्ला साहब शायद जानते हो, उनके पास ही मदरसा था। मैं शेखुल हदीस साहब के कमरे में बैठा, सफेद मैंने चिट्टा माए वाला जोड़ा पहना, हालांकि मुझे माए वाला पहनने की आदत ही नहीं, मैंने जबरदस्ती घर वालों ने दिया ये पहन, मैंने पहन लिया। मैंने चाय का कप हाथ में पकड़ा, पंखा चला, धड़क करके मट्टी कपड़ों पे गिरी। शेखुल हदीस साहब ने यूं को करके रोना शुरू कर दिया। कहने लगे मौलवी साहब, फिर रोते रोते हंसा, कहा मौलवी साहब ठंडे थे हुन डिग्गी 24 साल से मेरे बर्तनों में गिर रही है। डेरे इस्माइल खान के अंदर हकाइक, मैं तो थोड़ी बात पर अमल नहीं बताता ही नहीं, अल्लाह की कसम डेरे इस्माइल खान में मैं तीसरा साल है बयान के लिए गया। 2 साल पहले मदरसे का मुदर्रिस मेरे कान में रोने लग गया कि मोहतमिम साहब को थोड़ी सी तो तनख्वाह बढ़ा दे, गुजारा नहीं होता। मैंने कहा कितनी तनख्वाह है? कहने लगे 4,838 रुपए है। पसमानदा इलाकों जाओ जाके, या तो बड़े बड़े फ्रिज गोश्त से भरे पड़े, वहां जाओ, चरपाई कोई नहीं, बाथरूम कोई नहीं। अल्लाह पूछे बता तू दुनिया के लिए बच्चों के लिए 4 मकान छोड़ के आया, बच्चों के लिए 2 गाड़ियां छोड़ के आया, मेरे कुरान के खादमों के लिए क्या करके आया? बता। मेरा दीन पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए, तेरे पैसे को मैंने भा लगानी है, बता। मैंने माल दिया था, किसी रईस ने तो नहीं दिया था, मैंने दिया था, क्या करके आया है? कहाँ खर्च किया? कम उम्रों का फीमा अफनाओ, मैंने तुझे जवानी दी, जिंदगी दी, बता कहाँ गुजार के आया? माल मैंने दिया था, रात को अंधेरे में बैठ के गिना करता था। अल्लाह अकबर, तुझे 100-5,000 का नोट नजर आता था, नबी का गुलाम कुरान पढ़ने वाला तुझे क्यों नजर नहीं आता था? खड़ा हो यहाँ पे, क्योंकि खाला जी का बाड़ा नहीं, मैदान माशर में अल्लाह जब खड़ा करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मैदान माशर का जिक्र किया, सैयदा आयशा कहने लगी मैं परेशान हो गई, रोना ही शुरू कर दिया। मैंने कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ? कहा मैदान माशर की वहशत से मुझे डरा रहा है। ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब तक अल्लाह का करम ना हुआ कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। अम्मा आयशा कहने लगी मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने अपनी तरफ इशारा किया, मैंने कहा या रसूलल्लाह क्या मैं भी नहीं जन्नत में जा सकती? फरमाया आयशा अगर अल्लाह ने प्यार वाली निगाह से ना देखा तो आयशा तू भी जन्नत में नहीं जा सकती है। कहाँ बैठे हो? इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सुबह मजदूर चौक में जाके खड़ा हो गया, किसी ने दिहाड़ी ना कराई, अल्लाह के घर में जाके रोने लग गया। शाम हुई, मायूस खाली हाथ अपने घर की तरफ लौटने लगा। जो थैला इस उम्मीद से लाया था आटा सब्जी दाल तरकारी लेके जाऊंगा, थैला भी खाली घर लेके जा रहा है। अल्लाह अकबर, रात को घर पहुंचा, बीवी ने देखा, कहा बिस्मिल्लाह आ गई मेरे घर में बाहर, सुभान अल्लाह। या तो खुदा की कसम शोर कमेटी के पैसे ना दे कहती घर क्यों आया, वहीं जा जाता। अगर ये रोना दिखाना था घर ही
पूरी दुनिया के डॉक्टर सर जोड़ के बैठ गए, आए दिन ब्लड प्रेशर, आए दिन हार्ट बीपी, आए दिन फालिज का मरज, आए दिन दिल की धड़कन, दिल के वाल बंद होना। मसला क्या है? कौन सी ऐसी खुराक खाते हैं जिनसे ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं? पूरी दुनिया के बड़े डॉक्टर एक मेज के इर्द गिर्द बैठ गए, सब ने ये फैसला किया कि बंदा फालिज के मर्ज में, हार्ट अटैक के मर्ज में, ब्लड प्रेशर के मर्ज में, गुर्दे अचानक खत्म हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये 2 नंबर खाने की वजह से नहीं हो रहा, मियां बीवी के घरेलू झगड़े की वजह से हो रहा है। इज्जतदार आदमी कहता है चल जल्दी कर, चल जुबान जल बंद कर, बाहर लोग सुनेंगे। तो कहती है आज ही तो तेरी इज्जत का जनाजा निकालो। बच्चे मुतासिर हो रहे हैं मां के रवैये से। सारा दिन बाजारों में धक्के खा के गया, कितनों की पेमेंट करनी थी, कहां से की, कितनी कमेटियां भरनी थी, बच्चियां जवान हो रही हैं, सबकी तरफ से कमेटी डाल रखी है, कहां से पूरी करके लाया। तुझे घर के इसी कमरे में बैठ के भी गर्मी लगी तो 4 मरतबा नहाई, इससे पूछ सारा दिन धूप में क्या करता रहा है। ठंडा पानी पीता, 10 रुपए का गिलास मिलता, ये मस्जिद के नल के नीचे मुंह लगा के पेट भर के कह कर रहता अल्हम्दुलिल्लाह। इसे पता था 10 रुपए का ठंडा पानी पीऊंगा, बच्ची के सर पे लाल दुपट्टा कौन रखेगा। अब ये थका हारा घर आया था, 2 रोटियां पूछ लेती, कहती बिस्मिल्लाह, बाहर आ गई। खुदा की कसम ये कलेजा मुंह से निकाल के रख देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। घर में आए, ऐसी शक्ल बनाई, वो देख के खामोशी हो गया। वो घर के अंदर गया था, गरम रोटी खाऊंगा, गरम सालन खाऊंगा, गरम चीज मिलेगी, बीवी हाल पूछेगी। जब हो गया, उसने सारे अपने अरमानों को दरवाजे की दहलीज पे ही बंद कर दिया और इस अंदाज से कदम रखा, अल्लाह अल्लाह। रोटी तो दूर की बात है, ऐसा वक्त आ गया कि घर के अंदर इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है। रात को करवट बदल के लेट गया। अल्लाह कहने लगी मैं तेरे साथ तेरे कमरे में बैठना भी गवारा नहीं करती। फिर जो खून पैर के नखूनों से पंपिंग करता हुआ दिमाग तक चढ़ा, ये सोचा यूं मुझे जलील किया, ये सोचा मेरे बाप के सामने जलील किया, मेरी माँ के सामने जलील किया, मेरे छोटे छोटे बच्चों के सामने जब जलील करनी थी तो मेरे बच्चे मुंह पर हाथ रख के कह रहे थे मम्मा आप चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। जब ये सारा खुमार दिमाग को चढ़ा, खुदा की कसम खून का लोथड़ा फंस गया, वही फालिज का मर्ज गिरा, पाज होके लेट गया। और जो बीवी मेरे अजीजों अपने शोहर को उसकी जवानी में 2 रोटियां नहीं दे सकती, बिस्तर पे लेटने के बाद उसकी पोटी पेशाब को धोए, ये तो हो ही नहीं सकता। हर घर के अंदर आग लगी पड़ी है, पुराने वाली जिंदगी दूर दूर नहीं। शाम को घर गया, उन्हें कहा मैं मर जावा, हाय कपड़ों की ऐसी हालत, कहां थे सारे दिन। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। कहा क्यों रोया? खाली थैले की वजह से? कहा नहीं, कहा तेरे प्यार भरी बातों की वजह से रोया। सारा दिन मुझे पता है बच्चों ने भूख में गुजारा। कहने लगी ना ना फिक्र ना कर, हमने पानी रज के पिया, अल्लाह का शुक्र हमारा पेट भर गया। आप क्यों बीमार होते हो? आप अपनी सेहत पे क्यों सर लेते? आओ सो, मैं आपके सर में तेल लगाऊं, पैर दो। अल्लाह। बिस्तर पे लेटता लेटता बीवी की तरफ मुंह करके कहने लगा जिस मालिक की मजदूरी करके आया वो किसी का हक रखता कोई नहीं, आज नहीं तो कल वो मुझे ज़रूर अता फरमाएगा। अगले दिन सुबह सुबह फिर चला गया, दूसरे दिन भी उसी तरह अल्लाह के घर में बैठ के रो के आ गया। तीसरे दिन गया, तीसरे दिन भी कुछ न मिला। जब शाम को अल्लाह अकबर रोजाना आके कहता जिसकी मजदूरी करके आया वो हक रखता कोई नहीं। जब शाम को वापस घर आया, अल्लाह अकबर बीवी के घर आने लगा, रास्ते में बैठ के सोचने लगा। उसके घर और उसके दरमियान कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ सी थी, उनकी ओट में बैठ के अपना घर देखने लगा। या अल्लाह मेरे पास बहाना कोई नहीं, बच्ची को कैसे चुप कराऊंगा, बच्चे को कैसे चुप कराऊंगा, बीवी के आगे आज कौन सी झूठी तसल्ली दूंगा। कहने लगा मुझे याद ही न रहा, इस बेख्याली में मैं मट्टी की मुठ्ठियाँ
मछलियां उठा उठा के भर भर के थैले में डालता रहा। जब थैला मेरा भर गया, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं थैला उठा के घर की तरफ गया। मेरे घर की छोटी छोटी दीवारों के ऊपर से अल्लाह अकबर आग का धुआं उड़ता नजर आया। फिर मैं और करीब गया, मेरे घर की दरवाजे की झीरियों में से खाने की खुशबू मेरी नाक तक पहुंचने लगी। मैं अपनी आंखों पर हाथ फेर के यूं यूं देखता रहा, मैं किसी और मोहल्ले में तो नहीं आ गया, मैं किसी और घर में तो नहीं आ गया। जब मैं करीब गया, ऐसे लग रहा था जैसे मेरी बीवी दरवाजे पे खड़ी मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने दरवाजा बजाया, मेरी बीवी अल्लाह अकबर दरवाजे पे खड़े होकर देखने लग गई और दुआ दे के कहने लगी, खुदा तुझे सलामत रखे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे। किस मालिक की मजदूरी करके आया? मेरा हाथ पकड़ा, अंदर ले गई, कहा देख कितना अनाज आया, देख कितनी सब्जी आई, देख कितनी तरकारी आई, देख अल्लाह अकबर तो 3 दिन मजदूरी करके आया, उसने महीने की मजदूरी को घर भेज दिया। हैरान होके पूछने लगा, हाय अल्लाह बता तो सही कौन दे के गया? क्या तू ही तो कहता था मालिक ने देर कर दी, हक किसी का नहीं रखता, उसी मालिक ने तेरे आने से पहले भेजा है। अल्लाह अकबर। उस मालिक का गुलाम जब दरवाजे पर ये राशन उतार के गया, कह रहा था अगर तेरा घर वाला आ जाए उससे कहना जिस मालिक की तरफ से मजदूरी लेके आया वो मालिक कह रहा है हमारी मजदूरी में कभी ना करना, हम तेरी उजरत में कभी नहीं करेंगे। हम खोखले से पीपे होके रह गए। जिस बंदे का 2 रोटियों का अल्लाह की जात पर यकीन कोई नहीं, बात ही छोड़ दो। हलाल कमाओ, थोड़ा कमाओ, अपने बच्चों को कनात पर गुजारा करने की अपने बच्चों को तलकीन करो। खबरदार आज मेरे से वादा करो, अल्लाह अकबर, सारे मजमे में एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसका कदम 2 नंबर की तरफ उठता हो। आज सारा मजमा अल्लाह से वादा करके जाए, या अल्लाह मर जाऊंगा अपने बच्चों के हलक में हराम का लुकमा नहीं उतारूंगा, पक्का वादा। बोली की कमेटी, पता है बोली की कमेटी क्या है? 10 बंदों ने कमेटी डाली, बोली की कमेटी, मुझे जरूरत पड़ गई तीसरी कमेटी की। किसकी निकली? फलाने की। 10 लाख की कमेटी निकली। मैंने कहा 8 लाख ले ले, 2 रख ले, मेरी पूरी ले लेना। और बंदे ये 2 लाख सोच समझ के गुजारना। बेटी का जहेज बनेगा, बेटी उजड़ के घर में वापिस आएगी, बच्चे की तालीम पे लगेगा, ये बच्चा तेरे सामने ते खड़ा करके सीने में गोली मारेगा। खुदाए पाक की कसम है, जिस घर पे ये हराम का 2 पैसा लगा उस घर में खुशहाली नहीं आएगी। एक एक करके हर आदमी का इस घर से जनाजा निकल जाएगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किसी से कर्ज लेना था, आप कर्ज लेने उसके दरवाजे पर चले गए। अल्लाह अकबर, धूप बड़ी थी, धूप में खड़े रहे। किसी ने कह दिया वक़्त के इमाम इस दीवार के साए में खड़ा हो जा। आपने फरमाया साहिब में मकान से कर्ज लेना है, इसकी दीवार की छांव में खड़ा हो गया, कहीं सूद न शामिल हो जाए, क़यामत के दिन अल्लाह को इसकी छांव का हिसाब देते देते कहीं सारी नेकियों को देना ना पड़ जाए। या तो किसी से 10,000 मांगो, कहता है पहले रात को कढ़ाई खिलाना। ये कहां जा रही है? तौबा करो, तौबा कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा नहीं करेंगे। अल्लाह कोई कर्ज लेने के लिए आया, ताकत है तो दे देना। कर्ज लेने के लिए आया, कर्ज देने का भी तरीका बतलाया। कर्ज लेने के लिए आया, अगर तेरे पास माफ करने की ताकत है दे देना, वरना उसने 10,000 मांगा, 1,500 जेब में डाल देना। यार होने के नाते ये मैं तुझे हदिया दे रहा हूँ, मुझे पता तू कर्जा दे नहीं सकता, कल को तेरे मेरे अच्छे दिल बुरे दिल में बदल जाए, ये 1,500 रुपया ले ले, अल्लाह तेरे लिए बंदोबस्त कर देगा। मैं तेरे लिए हाथ उठा कर दुआ करता हूँ। हमारी माँ का करती थी, सखी से सो भला जो भटक दे जवाब। कंजूस बेहतर है जो फौरन जवाब दे दे। उस सखी से के बाद में दरवाजे पे 4-4 आदमियों की कमेटी बनाकर और पंचायतों के अंदर 10-10 हजार के फैसले करे, भाई इसको भाई से जुदा करे, यार से यार जुदा कर दे। ऐसे सखी से सो भला कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा। किस नबी की उम्मती हो, नहीं करना ऐसा काम, बिल्कुल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा काम।